नमस्ते दोस्तों, साहित्य कोश के इस विशेष मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की उस मशाल को थामने जा रहे हैं जिसकी चमक दशकों बाद भी फीकी नहीं पड़ी। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की अमर रचना रश्मि रथी की। रश्मि रथी यानी सूर्य की किरणों वाला रथ। ये केवल एक काव्य नहीं बल्कि महाभारत के सबसे उपेक्षित, सबसे दानवीर और सबसे शक्तिशाली योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण के स्वाभिमान, संघर्ष और उनकी अडिग वीरता की महागाथा है। अक्सर हम इतिहास को विजेताओं की नज़र से देखते हैं, लेकिन रश्मि रथी हमें उस योद्धा की नज़र से इतिहास दिखाती है जिसने अपनी जाति, अपने कुल और अपनी नियति से लड़कर खुद को महानायक साबित किया। हमने तय किया है कि हम इस महान महाकाव्य का पूरा पाठ करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं बल्कि गहराई के साथ। रथ के अश्व नहीं डेस्टिनी खींचे डोरे, अंधियारे कुल में सूरज की किरणें बोए। मैं रश्मि रथी हूँ, भाग्य से लड़ता हूँ, हर तीर पे अपना मान लिखता हूँ। रश्मि रथी। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लगन धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीचि फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग्वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम निरावृत किए बिना व्रीडा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमामयी भी
भीष्म गुरुजन हैं, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन हैं। तब भी उनसे कहूं करेंगे क्या वे, मेरी मण मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूं युधिष्ठिर से ये मलिन कहानी, जल कर रह जाए 12 भावुत कहानी, तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, गीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती पड़ विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक कग भर बर, सितकेशी संभ्रममयी चली सकुचा कर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई, कुंती जो त्यों जाह्नवी तीर पर आई। बिमणी पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे घट उंडेलत खड़े कनक के भूपर। लालिमा बहाग अग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे सांध्य पूजन में ठान लगाए, खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपक ललाट अपराग सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, हो बैठ गया सचमुच ही समट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता कोले, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। यादो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा गाद कंचन में कहीं नहा करे, मैं नाक शैल हो करा बाहु फैला कर। सुत की शोभा पोद के मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भर कर ममता पैसे निष्पलक नयन को, वह खड़ी सिंचती रही पुत्र के तन को। नमस्ते दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ख्वाबों की दुनिया, लफ्जों का जहां, मिलता है सब कुछ यहाँ पे। हाँ यहाँ ज्ञान का सागर अनमोल मोटी है, हर पन्ने पे एक नई रोशनी होती है। ये है आपका साहित्य कोश। साहित्य कोश दिल को दे सुकून, रूह को संतोष। रूह को संतोष। इस सफर में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।